केंद्रीय नेतृत्व तक प्रदेश कांग्रेस के भीतर जो है वो तनातनी पहुंच चुकी है। मतभेदों के चलते दिल्ली तलब किए गए प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेता। दो प्रमुख गुटों के बीच आपसी कलह मिटाने पर रणनीति बनाई जाएगी। प्रदेश इकाई के भीतर लगातार जो है आपसी दरार गहराती जा रही है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के भीतर चल रहा आपसी तनाव कथित तौर पर पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंच गया है। भर्ती गुटबाजी के मतभेदों पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस आलाकमान ने जम्मू कश्मीर के शीर्ष नेताओं को तलब किया है ताकि वकार रसूल और मौजूदा प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व वाले दो प्रमुख गुटों के बीच चल रही आपसी कलह से निपटने की रणनीति बनाई जा सके। ये दोनों गुट पिछले कई महीनों से एक दूसरे के आमने सामने हैं। केंद्र शासित प्रदेश इकाई के भीतर नेतृत्व शैली, संगठनात्मक नियंत्रण और राजनीतिक स्थिति को लेकर ये आपसी दरार और गहरी हो गई है। वकार रसूल ने कई मौकों पर कुछ नेताओं की सार्वजनिक रूप से आलोचना करते हुए आरोप भी लगाया है कि उन्होंने पार्टी की संगठनात्मक संरचना को मजबूत नहीं किया है बल्कि कमजोर कर जम्मू कश्मीर की राजनीति में साख को नुकसान पहुंचाया है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस महासचिव से इस मामले की विस्तार से जांच करने पर और पार्टी के केंद्र नेतृत्व के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने की उम्मीद है। इस समीक्षा का मुख्य और संभवतः आंतरिक अनुशासन, गुटों के बीच समन्वय और राज्य इकाई के भीतर एकता बहाल करने के उपायों पर होगा, जिसको लेकर लगातार अब कहा जा रहा है कि केंद्र में जिस तरीके से बात की जाएगी, रिपोर्ट तैयार की जाएगी। लगातार हमने देखा कि कांग्रेस की आपसी कलह अलग अलग बैठकों में एक दूसरे पर बयानबाजी, टिप्पणी करने तक पहुंच गई थी। अब कांग्रेस जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं पीछे जिस तरीके से थी, अब वो गुमसी होने लगी है। इस बीच मतभेदों के चलते ये तमाम तस्वीरें अब देखने को मिल रही है जम्मू कश्मीर कांग्रेस प्रदेश इकाई की। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार जुड़ चुके हैं। विनोद जी, सवाल यही रहेगा, अब कांग्रेस को लेकर लगातार सवाल कर रहे हैं कि दो नेता आपसी गुट बना लेते हैं, अलग अलग बैठकों में जाते हैं, फिर एक दूसरे पर तंज कसते हैं, तो ये जितना पीछे देखते जाए उतना कांग्रेस पीछे होते जा रहे हैं। रोजाना नई आपसी कलह जो है निकल रही है। बिल्कुल रूपाली, ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस की विडंबना रही है कि जब जब कोई प्रेसिडेंट आया है, गुलाम नबी आज़ाद के साथ भी होता, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद सबको साथ में लेकर के चलने का प्रयत्न करते थे। पीरजादा साहिद हो, जी मीर हो, कुरैशी हो या जो भी हो, जितने भी प्रेसिडेंट बन के आए हैं उनके साथ ऐसा ही होता रहा है। और अब तो कले यानी पीक पर है, इस वक्त कले पीक पर है। कल रविवार है, कल एम.के. भारद्वाज एडवोकेट है, वो एक कार्यक्रम करवा रहे हैं, उनमें कांग्रेसियों को शामिल होना है। लेकिन सभी से, हाईकमान से, पीसीसी चीफ के ऑफिस से इस तरह के फ़ोन आ रहे हैं कि आपको प्रोग्राम में शामिल नहीं होना है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये संगठन कब मजबूत होगा, कब ज़मीनी सतह पर इसकी पकड़ बनेगी। हालांकि कुछ रोज़ पहले करीब 50 से ज़्यादा लोग दिल्ली गए थे। दिल्ली में जाकर के उन्होंने करा के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी है, जिसमें वकार रसूल भी शामिल है। और कहा जा रहा है कि जम्मू से कोई हिंदू फेस होना चाहिए जो प्रेसिडेंट बने। उनका एक तर्क है, उनका ये आर्गुमेंट है कि जब जब कांग्रेस की सरकार, मिलीजुली सरकार किसी दूसरी पार्टी के साथ आई, तब ज़्यादा सीटें जो है जम्मू से हुआ करती थी, जम्मू प्रोविंस से हुआ करती थी। और 2014 के बाद एक भी हिंदू उम्मीदवार नहीं जीत पाया। इस तरह का तर्क वो दे रहे हैं। अब हाईकमान को सोचना है, हाईकमान को अपने विवेक से फैसला लेना है कि इन फ्यूचर क्या किया जाए। विनोद जी, जिम्मेदार किसे मानते हैं? ये तमाम जो राजनीति चल रही है, इसमें किसका अहम रोल रहा है, केंद्रीय नेतृत्व का या फिर स्थानीय नेतृत्व का? देखिए, कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व ही उकसाता है, सीधी सी बात है। जो हाईकमान होती है, शीर्ष नेतृत्व होता है, वही उकसाता है। अभी मुझे लगता है वकार रसूल को उकसाया जा रहा है और कहीं ना कहीं तारिक हमीद करा के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी जा रही है। लेकिन उसमें कैडर जो होता है, उससे आप अगर राब्ता बनाए रखते हैं अपने कार्यकर्ताओं से, ब्लॉक प्रेसिडेंट के साथ आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि केंद्र नेतृत्व किसी तरह का हस्तक्षेप कर सकता है। कहीं ना कहीं हर एंड पे कोई ना कोई कमी है और मुझे लगता है कि वक्त आ गया है। अगर आपने आने वाले दिनों में पंचायत हैं, बीडीसी है, डीडीसी है, अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव लड़ने हैं, तो आपको एकजुट होना पड़ेगा, एक अम्ब्रेला के नीचे आना पड़ेगा। अपनी डफली अपना राग अब चलेगा नहीं, सियासत में चलता भी नहीं। बिल्कुल।
तो अब क्या लगता है फिर जो दिल्ली में दरबार लगेगा और जो यहाँ पर आपसी गुटबाजी चल रही है, दिल्ली में इन्वॉल्वमेंट होने के बाद यहाँ पर कुछ चेंजेस नजर आते हैं आपको कांग्रेस की प्रदेश इकाई में? देखिए, रूपाली कर्नाटका का इशू ऑलमोस्ट रिजॉल्व हो चुका है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब बारी जम्मू कश्मीर की है। कुछ चुनिंदा लोगों को बुलाया जाएगा और ये चुनिंदा लोग वहाँ पर जाएंगे, जिनमें ताराचंद भी है, हो सकता है तारिक हमीद करा भी होता है, वकार रसूल भी हो सकता है, जी अमीर भी हो सकते हैं, पिराजा भी हो सकते हैं, रमन भल्ला भी हो सकते हैं। इनको बुलाएंगे दिल्ली में, 1 to 1 इनसे बातचीत होगी और उसके बाद मुझे लगता है कि के.सी. वेणुगोपाल या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पर कोई फैसला लेंगे कि जम्मू कश्मीर में क्या करना है। ठीक है विनोद जी, बने रहिए हमारे साथ।